अरोड़ा महासभा की चुनावी बैठक अध्यक्ष रवि मनोचा की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर आगामी वर्ष 2025-26 के लिए प्रधान पद का चयन किया गया। इस अवसर पर अरोड़ा महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष कमलजीत सेतिया विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री संजीव अरोड़ा ने अध्यक्ष पद के लिए श्री रमेश अरोड़ा का नाम प्रस्तावित किया, जिसका रवि मनोचा ने समर्थन किया और सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति की मुहर लगाकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही उन्हें जिला प्रमुख और कार्यकारी बनाने का भी निर्णय लिया। इस अवसर पर उन्होंने राजीव मनचंदा को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश अरोड़ा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाएंगे। श्री अरोड़ा ने कहा कि अरोड़ा महासभा हमेशा जात पात से दूर रहकर हर जरूरतमंद की मदद करती है और यह मदद भविष्य में भी जारी रहेगी। चबेवाल विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी उपचुनाव के संबंध में आज जिला प्रशासनिक परिसर में उम्मीदवारों और उनके पोलिंग एजेंटों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैठक की अध्यक्षता सामान्य पर्यवेक्षक तापस कुमार बागची और व्यय पर्यवेक्षक सरन जोस ने की। इस दौरान चुनाव आचार संहिता, मतदान केंद्रों से जुड़े मुद्दे, चुनाव खर्च से जुड़े अहम पहलुओं पर भी चर्चा की गई और सभी प्रत्याशियों को संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। सामान्य पर्यवेक्षक ने चुनाव संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि चुनाव संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रखना है, ताकि सभी मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने चुनाव संहिता में शामिल सभी नियम कायदों की जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग अनुचित गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। बीती रात होशियारपुर के बहादुरपुर चौक पर हुए एक भीषण हादसे में रिंकू वर्मा उर्फ नेहरू निवासी होशियारपुर नई आबादी बीती रात करीब 11:30 बजे नई आबादी से बहादुरपुर जा रहा था। चौक से शिमला पहाड़ी के लापिनों की ओर जा रहा था तो पिज्जा डिलीवरी बॉय जो शिमला पहाड़ी की ओर से धोबी घाट की ओर जा रहा था, जबकि रिंकू वर्मा उर्फ नेहरू नई आबादी समिति बाजार की तरफ से आ रहा था। शिमला पहाड़ी की ओर दूसरी ओर तेजी से आ रहा एक पिज्जा डिलीवरी बॉय रिंकू वर्मा उर्फ नेहरू की एक्टिवा से टकरा गया, जिससे रिंकू वर्मा उर्फ नेहरू बेहोश हो गया और डिलीवरी बॉय बाइक समेत उछलकर नीचे गिर गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और रिंकू वर्मा उर्फ नेहरू की हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सीएम की योगशाला के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जा रही निःशुल्क योग कक्षाएं आम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ने में मदद कर रही हैं। एसडीएम खरड़ गुरमंदर सिंह के मुताबिक लोगों को स्वस्थ रखने के लिए मुफ्त योग कक्षाएं पंजाब सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। इसी उद्देश्य से पंजाब सरकार सीएम योगशाला के तहत हर शहर में योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान कर रही है। खरड़ में योग कक्षाएं संचालित करने वाली प्रशिक्षक रमनप्रीत कौर ने कहा कि वे खरड़ शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रतिदिन 6 योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रत्येक कक्षा में प्रतिभागियों के बीच योग को लेकर काफी उत्साह है। प्रतिभागियों द्वारा नियमित योग कक्षाएं में हाजिरी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग 1 या 2 कक्षाएं लेते हैं, उसके बाद वे स्वचालित रूप से नियमित रूप से कक्षाएं लेना शुरू कर देते हैं। प्रशिक्षक रमनप्रीत कौर ने कहा कि उनकी कक्षाओं में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक युवा योग आसन करते हैं और उन्हें उक्त शारीरिक कठिनाइयों के साथ साथ तनावपूर्ण जीवन से मानसिक राहत महसूस होती है। जिले के पन्नुआ गांव के अग्रणी किसान जसकरण सिंह का कहना है कि हमें डीएपी की कमी को वैकल्पिक फास्फोरस तत्वयुक्त उर्वरकों से पूरा करना चाहिए।
जसकरण सिंह ने खरड़ के ब्लॉक कृषि अधिकारी शुभकरण सिंह से बात करते हुए कहा कि पिछले साल भी उन्हें डीएपी की कमी का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने सिंगल सुपरफॉस्फेट से अपना काम चलाया, जिसमें डीएपी जितना ही फास्फोरस मौजूद होता है। उनका कहना है कि फास्फोरस बाजार में उपलब्ध किसी भी अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए हमें डीएपी के विकल्प के रूप में किसी भी अच्छे फास्फोरस उर्वरक का उपयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जसकरण सिंह इस वर्ष एनपी के 12-32-16 का उपयोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष उन्होंने सिंगल सुपरफॉस्फेट का उपयोग किया था। इस बार जसकरण सिंह 5 एकड़ में गेहूं की बुआई कर रहे हैं, जबकि 1 एकड़ में सरसों और 1 एकड़ में हरा चारा बो रहे हैं। उनका कहना है कि किसान फास्फोरस तत्व की मौजूदगी वाली किसी भी अच्छी गुणवत्ता वाली खाद का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन खाद का बिल जरूर लेना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। बब्बर अकाली मेमोरियल खालसा कॉलेज गढ़शंकर में शिक्षा विभाग में चल रहे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड और बीएससी बीएड के चौथे सेमेस्टर का परिणाम उत्कृष्ट रहा है। शिक्षा विभाग की प्रमुख डॉक्टर संध्या गुरबख्श कौर ने बताया कि बीए बीएड चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 100% रहा है और इस परिणाम में छात्रा चाहत भाटिया और पूनम ने 91.4% अंक प्राप्त किए और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रा कामना देवी ने 90.5% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रिया ने 86.5% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि बीएससी बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी 100% रहा है, जिसमें छात्रा स्नेहा ने 90.6% अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं हरलीन कौर ने 89.5% अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं सिमरन कौर ने 89.4% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अमनदीप हीरा ने दोनों कक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम के लिए छात्रों, उनके माता पिता और स्टाफ को बधाई दी और उत्कृष्ट छात्रों को भविष्य में और अधिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज यहां बस स्टैंड गढ़शंकर में शहीद भगत सिंह स्मारक के सामने राजू ब्रदर्स वेलफेयर सोसाइटी यूके और पंजाब शहीद भगत सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट गढ़शंकर द्वारा बलविंदर सिंह पिंड पोसी को हैप्पी साधोवाल और सीपीआईएम राज्य समिति सदस्य दर्शन सिंह मट्टू के नेतृत्व में एक ट्राईसाइकिल भेंट की गई। इस संस्था द्वारा पिछले माह 58 जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल वितरित की जा चुकी है। इस मौके पर बोलते हुए दर्शन सिंह मट्टू ने कहा कि लोगों को इस दिवाली के मौके पर सभी को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस मौके पर जनवादी स्त्री सभा के नेता सुभाष मट्टू, हैप्पी साधोवाल, डॉक्टर लखविंदर सिंह, आदर्श वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान सतीश कुमार सोनी, हरजिंदर सिंह सरपंच, बलजीत कौर, जोगा सिंह आदि मौजूद थे। गांव मजारी का छिंज मेला बीती रात धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के हजारों कुश्ती प्रेमियों ने जमकर लुत्फ उठाया। छिंज मेले में झंडी दी कुश्ती पहलवान अजय वारन ने जीती। 1 और 2 नवंबर को आयोजित 2 दिवसीय छिंज मेले के दौरान पहलवान अजय वारन, मंजीत खत्री, जग्गा आलमगीर, मनकरण दुमछेड़ी, शानवीर कोहाली, इरफान मुल्लामपुर, गुरजंट मावा, बाज रोनी, सुजल फगवाड़ा, लक्की गरचा, सोनू दिल्ली, सुमित खन्ना, भोलू ऊना, बाबू परागपुर, रज्जाक लालिया, तेजा दिल्ली, फतेह मंड चौंता के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रसिद्ध अखाड़ों ने भाग लिया और अपनी कुश्ती प्रतिभा दिखाई। सरपंच श्री सोमनाथ राणा ने क्षेत्र की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तियों सहित दूर दराज के कुश्ती प्रेमियों का हृदय से धन्यवाद किया। मूल राज देवी चंद कपूर एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़शंकर में दिवाली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसमें बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए स्कूल को सजावटी वस्तुओं और दियों से सजाया। इस मौके पर प्रिंसिपल वंदना राणा, मैनेजिंग ऑफिसर प्रिया जोत कौर ने सभी चीजों का निरीक्षण किया।
उन्होंने छात्रों को पर्यावरण अनुकूल दिवाली मनाने और पटाखों का उपयोग कम करने के लिए प्रोत्साहित किया।